वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपने अपार कृपा नीति से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16। मधुर सुप्रभात। मेरे प्रिय भाई बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स के वचन सन्मार्ग की इस श्रृंखला में। आज का वचन आहार इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16। क्रिस्त में मेरे प्रियो, आज पवित्र बाइबल में एक वचन हम सभी को आत्मिक सामर्थ्य और आशा का संदेश देता है। एक वचन प्रेरित पौलुस की प्रार्थना का हिस्सा है जो उसने एफेसस की कलीसिया के लिए की थी। वह चाहता था कि विश्वासी केवल बाहरी संघर्षों पर ध्यान न दे, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आंतरिक जीवन में सामर्थ्य प्राप्त करे। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें आत्मिक बल प्रदान करता है। प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा। प्रभु अपने प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। स्तोत्र 29 पद संख्या 11। जब हम कमजोर होते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है और हमारी आशा को दृढ़ करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मिक जीवन का स्रोत है और मसीह ही हमें हमारी आशा है। उन्होंने कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपने प्यास बुझाए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 38। इसका अर्थ है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है वह आंतरिक रूप से मजबूत और आत्मिक रूप से जीवित रहेगा। आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में जब लोग चिंता, भय, असफलता, बेईमानी, बेरोजगारी और जीवन की कठिनाइयों से घिरे हैं, एक वचन हमें याद दिलाता है कि वास्तविक शक्ति और आशा हमारे बाहरी हालात से नहीं बल्कि परमेश्वर के आत्मा से आती है। जब हम उसकी आत्मा से भरते हैं तो हम किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यदि आज आप निराश हैं तो परमेश्वर से आत्मिक बल मांगे। वह आपको नया उत्साह और सामर्थ्य देगा। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13। आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़े, इसका पुरस्कार महान है। प्रभु यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। आइए कुछ पल आज हम इन वचनों पर चिंतन कर अपने दैनिक जीवन में इसे आत्मसात करने का प्रयास करें। हम ईश्वर से एक निवेदन करते हैं कि वह आपको समस्त प्रजा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे। सफल दिन की शुभकामनाएं सहित आपका और आपके प्रियजनों का जीवन प्रभु के आध्यात्मिक परिवेश के संपर्क में हमेशा बना रहे। आपको शुभकामनाएं।